नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे आस्था से जुड़े एक भव्य धार्मिक आयोजन गुरु रविदास कलश यात्रा। बिहार की सियासत में जश्न और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही की। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां श्रावण मास और नागपंचमी के अवसर पर 17 अगस्त को द्वादश ज्योतिर्लिंग महारुद्राभिषेक, रुद्रपाठ और कालसर्प दोष निवारण महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके बाद पंजाब के कपूरथला चलेंगे, जहां श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही गुरु रविदास कलश यात्रा का श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं बिहार के मोतिहारी में कबाकीपुर विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद जनसुराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल और मिठाइयों के साथ जोरदार जश्न मनाया। देखिए ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से सिर्फ न्यूज बुलेटिन में। भिंड देहात थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक आदतन हिस्ट्री शीटर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से करीब 6 लाख रुपए मूल्य के चोरी के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में कई चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने भिंड, मुरैना और उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 1.5 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर अन्य मामलों का भी खुलासा करने में जुटी है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग में श्रावण मास और नागपंचमी के पावन अवसर पर 17 अगस्त को सतरूपा शीतला मंदिर में द्वादश ज्योतिर्लिंग महारुद्राभिषेक, रुद्रपाठ और काल सर्प दोष निवारण महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में शिव भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। पद्मनाभपुर स्थित सतरूपा शीतला मंदिर समृद्धि मार्केट में मां शक्ति स्वरूपा महिला समिति दुर्ग के तत्वाधान में यह धार्मिक आयोजन होगा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक, विशेष पूजन और रुद्र पाठ कराया जाएगा। आयोजन की संयोजिका डॉक्टर भावना दिवाकर ने बताया कि श्रावण मास में शिव आराधना का विशेष महत्व है और सभी श्रद्धालुओं से परिवार सहित शामिल होकर पुण्य लाभ लेने की अपील की है। कार्यक्रम के बाद महाप्रसाद भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। ये महाशक्ति स्वरूपा में जो हो रहा है, इसमें हम लोग सब लोग जुड़े और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको इस कार्यक्रम में मतलब अपना योगदान देने का अवसर है। और मैं चाहूँगी कि आगे भी ये कार्यक्रम इसी तरह होते रहे। और इसमें हम लोग 100 लोग जुड़े हैं। रजिस्ट्रेशन भी आ रहा है और उम्मीद करती हूँ कि भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे और इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोग। रजिस्ट्रेशन के लिए किसी तरह का चार्ज रखा गया है? 1100 रुपये रखा गया रजिस्ट्रेशन के लिए। और उसके अलावा भी कोई अपनी स्वेच्छा से देना चाहता दे सकते हैं। इसमें भंडारा भी है, अभिषेक भी है, महाआरती भी है और 1,32,32 से हम लोग महाआरती भी करेंगे। रजिस्ट्रेशन अगर किसी को कराना है तो कहाँ से संपर्क करेगा? उसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, हमारे ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने डाल दिया है। जी, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शीतल शर्मा है, दुर्ग से हूँ। इसमें देखिए ना जी, बताएंगे सावन का पावन पर्व शुरू हो गया है, किस तरह से आपकी समिति के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, कितने लोग शामिल हैं और क्या कुछ खास रहेगा? सबसे पहले तो सभी को हर हर महादेव। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन मां शक्ति स्वरूपा समिति की ओर से 12 ज्योतिर्लिंग का महारुद्राभिषेक का भव्य आयोजन पहली बार शहर में होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सारी महिलाएं इन्वॉल्व हैं और महिला समिति ये बड़ा आयोजन करने जा रही है। और इस भव्य आयोजन के साथ साथ हमने काल सर्प दोष निवारण की पूजा भी रखी है। और मैं इस भव्य आयोजन में सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तों को आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि यह सौभाग्य, यह मौका हर किसी के जीवन में बार बार नहीं आता है। और महादेव ने अपनी इच्छा से, यह ऐसा कहा जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता और ये उनकी इच्छा से ही यह आयोजन हो रहा है। हम सब तो माध्यम हैं और सभी से मैं निवेदन करूंगी कि इस कार्यक्रम में आए और अपना भगवान का आशीर्वाद लें, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, प्रसाद वितरण करें। और हमने साथ में महाभंडारे का भी आयोजन किया है, हवन पूजन भी होगा और बहुत अच्छा आयोजन होगा जो आपको दिल खुश कर देगा। मैं सभी श्रद्धालुओं से फिर से निवेदन करती हूँ कि हमारे इस भव्य आयोजन में जरूर आए, जरूर आए। कितने लोग आएंगे इस देखिए, हम और किसी तरह का शुल्क रखा गया है या नहीं? हमने रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है, क्योंकि हर 12 ज्योतिर्लिंग में कोई भी अपनी उपस्थिति देना चाहता है और हम सारी सामग्री उनको प्रोवाइड करेंगे। उन्हें सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है और सारी समिति हमारे साथ लगी रहेगी। जो भी कमी रहेगी हमने सारी व्यवस्था की हुई है। हमने चाय, कॉफ़ी, पानी सबकी व्यवस्था की है। किसी को शुगर है, कोई काफ़ी देर तक बैठ कर के पूजा कर रहा है, तो हमने फ्रूट्स की भी उनके लिए व्यवस्था की है ताकि उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। और सारी समितियां हमारे साथ लगातार लगी हुई हैं, अपनी तरीके से मेहनत कर रही हैं और आप देख रहे हैं जिस तरीके से सभी की उपस्थिति है। जी।
क्या लगभग कितने लोग शामिल होने के आसार हैं? देखिए, वैसे तो सावन सोमवार सबके लिए एक अपना फेवरेट त्यौहार होता है और मैंने तो 1000 के लोगों की व्यवस्था की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उससे कहीं ज़्यादा उपस्थिति होगी, क्योंकि ये आयोजन पहली बार शहर में महिलाओं के द्वारा हो रहा है। और लास्ट ईयर भी मैंने ऐसा आयोजन किया था, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आए थे और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि और अधिक संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होने वाली है। जी, अपना परिचय बता देंगे? जी, मैं डॉक्टर भावना दिवाकर हूँ, माँ शक्ति स्वरूपा समिति की अध्यक्ष हूँ। हम लोग माँ शक्ति स्वरूपा शीतला मंदिर से महिला सहायता समूह से मैं रुद्राभिषेक का करा रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से मतलब इसका हम लोगों ने मिलकर विचार किया कि हमें करना है और 12 ज्योतिर्लिंग का जो अभिषेक हो रहा है यहाँ, मतलब काफ़ी वैभव अभिषेक होगा रुद्राभिषेक, जहाँ हम चाहते हैं कि हमारी दुर्ग वासियों का सहयोग रहे और सभी लोग मिलकर संगठित होकर हम लोगों का सहयोग प्रदान करें और हम लोग इसे बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। और देवों के देव महादेव, उनका आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे दुर्गवासियों पे, और जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है उनके ऊपर भी आशीर्वाद बना रहे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ये परिचय बता देंगे? मैं रजनी। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में आयोजित ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 0.4 कार्यक्रम में सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। दुर्ग महापौर अलका बागमार, सैनिक संघ के अध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष तृप्ति चंद्राकर, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके साहस और राष्ट्र सेवा के प्रति सम्मान व्यक्त किया। तिरंगा सिपाही और मेरा देश थीम पर आयोजित कार्यक्रम में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। महापौर अलका बागमार ने कहा कि सीमाओं पर तैनात जवानों का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। सैनिक संघ के अध्यक्ष ने इसे सैनिकों और समाज के बीच आत्मीय संबंध मजबूत करने का प्रयास बताया। वहीं तृप्ति चंद्राकर ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर सैनिकों का सम्मान पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रभक्ति और देश सेवा की भावना का संदेश भी दिया गया। पहल जो चल रही है, बहुत सराहनीय पहल है ये पहल जो है वो, क्योंकि भारत माता की रक्षा करने वाले और भारत देश में निवास करने वाले सभी जनता की जो जान की रक्षा करने के लिए जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक भाई होते हैं, ये एक बहुत सुंदर संदेश है कि आप हमारी रक्षा करते हैं और हम भी आपके लिए चिंता करते हैं। ये एक बॉन्डिंग है इस तरह से कि हम अपने देश के जवानों को राखी बांधे, और ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक संदेश आया कि बहनों को भाइयों के लिए वहां तक राखी पहुंचाना चाहिए। हमारे भाई स्वयं आए हैं और हम उनको सब राखी बांध रहे हैं। देश की महिलाओं को, देश के भाइयों को ये हमेशा अंदर में अंतरात्मा से एक ज्ञान होना चाहिए कि हमारे लिए कोई है जो जूझ रहा है बॉर्डर पे, उसके लिए हम इतना कर सकते हैं। यह जो पहल है वह हमारे भारत की रीति और संस्कार की जो नीति चली आ रही है, वह रीति को जो आगे बढ़ाना है, और यह पहल इसलिए बहुत सुंदर और बहुत भावुक है क्योंकि हम भी कभी ऐसे घर में बैठ के सोचते हैं, फिर महिलाएं सोचती है कि काश दूर में बैठे, चाहे वो किसी का भी भाई हो, उनको हम राखी भिजवाते, तो वो किसी प्रकार से वो पोस्टल के द्वारा या कुरियर के द्वारा नहीं भिजवा सकते। पर भारतीय जनता पार्टी ने जो यह पहल की कि बॉर्डर पे, चाहे वो मरुस्थल हो, चाहे वो ठंडे प्रदेश हो, चाहे वो वर्षा क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जो हमारे बॉर्डर में भाई लोग बैठे हैं, जिन तक उनके घरों से राखियां नहीं पहुंच पाती, वह एक जरिया है कि सिपाही रक्षा सूत्र के द्वारा, ऑपरेशन रक्षा सूत्र के द्वारा हम बहनों के द्वारा उनके हाथों में राखी जाती है और वे अपने घर का प्रेम और अपने बहन का जो स्नेह महसूस करते हैं। जी, मेरा नाम तृप्ति चंद्राकर है। मैं जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा दुर्ग से अपना जो है वो कर्तव्य का निर्वहन कर रही हूँ। यहाँ पे हमारी 17 मंडल की बहनें आई हैं, जो कि सभी ने बहुत उत्सुकता पूर्वक अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह से, अड़ोस पड़ोस से जो है वो राखें एकत्रित की हैं। 17 मंडल की बहनें बहुत उत्साहित हैं और हमने यहाँ पे 20,000 का टारगेट जो है वो पूरा कर लिया है। किसी प्रकार से प्रदेश से टारगेट नहीं आया था, पर हमने भाइयों के लिए 20,000 राखी जो है वो सभी के साथ मिलकर के एकत्रित करके हम यहाँ से भेज रहे हैं।
पूरे अभियान का नाम सिपाही रक्षा सूत्र है और ये चौथा साल है जो हम कर रहे हैं और अब तक हमने 28 लाख के लगभग भारतीय सैनिकों को छत्तीसगढ़ की मिट्टी से तिलक कर दिया है। और ये अभियान शुरू हुआ है दंतेवाड़ा से, बस्तर कोंडागांव होते हुए ये रायपुर पहुंचा है और रायपुर से अब ये दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा होते हुए बिलासपुर जाएगा और उसके बाद रायगढ़ कोरबा होते हुए वापस बिलासपुर आके फिर अंबिकापुर से छत्तीसगढ़ से लगभग छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में को कवर करता हुआ ये अभियान निकलता है और सारे स्कूलों को सूचना दी गई है। स्कूल के सारे बच्चे, महिला बाल विकास को सूचना दी गई है, वो सारे बच्चे, जनप्रतिनिधि, सारी महिलाएं, सामाजिक संगठन सभी रक्षा सूत्र बनाते हैं। सिपाही रक्षा सूत्र में सिर्फ एक चुटकी मिट्टी होती है, धागा होता है राखी का और एक चिट्ठी होती है जो सैनिकों के लिए लिखी जाती है और जिसमें पता होता है और सैनिक उसको वापस उसको रिस्पॉन्स करते हैं, टेलीफोन करते हैं या फिर चिट्ठी लिख के उनको जवाब देते हैं। तो ये एक तरीका है भारतीय सेना को आम जनता से जोड़ने का और जो लोग, हम सारे सैनिक जो लोग अपने वहाँ जान लेते हैं, अपने परिवार को छोड़ के वहाँ पे हैं, उनको भी ये लगता है कि हम जिनके लिए जान देते हैं वो लोग भी हमसे इतना प्रेम करते हैं। आपका परिचय? जी, मेरा परिचय महेंद्र प्रताप सिंह राणा है और मैं पूर्व सैनिक महासभा का अध्यक्ष हूँ। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इटावा पुलिस ने अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त की करीब 62 लाख रुपए मूल्य की अचल संपत्ति कुर्की है। कार्यवाही थाना बकेवर पुलिस ने विधिक प्रक्रिया के तहत की। कार्यवाही के दौरान मुनादी कराकर नोटिस चस्पा किया गया और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई। मौके पर तहसीलदार संपूर्ण कुलश्रेष्ठ, राजस्व विभाग की टीम और थाना बकेवर प्रभारी विपिन मलिक मौजूद रहे। इटावा पुलिस ने कहा कि अपराधियों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। जनपद इटावा में संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में टप्पेबाजी एवं चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गैंग के सदस्य बबलू पुत्र रामदास, जो ग्राम विष्णुपुरा, थाना बाह, जनपद आगरा का निवासी है, उसकी 62 लाख रुपए की अचल संपत्ति को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत नियमानुसार कुर्क किया गया है। उल्लेखनीय है कि बबलू पुत्र रामदास गैंग लीडर अशोक गिहार, जो फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र का रहने वाला है, इसके गैंग का सक्रिय सदस्य है। इस गैंग द्वारा 23 अक्टूबर 2024 को थाना भरथना में एवं 31 अक्टूबर 2024 को बकेवर थाना क्षेत्र में टप्पेबाजी की बड़ी घटना कारित की गई थी। इस गैंग द्वारा अन्य सरहदी जनपदों में भी टप्पेबाजी एवं चोरी की घटना कारित की जाती रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इटावा पुलिस द्वारा ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के तहत निकाली जा रही गुरु रविदास कलश यात्रा कपूरथला के गांव दुआखे जगीर पहुंची। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और भजन कीर्तन के साथ यात्रा का स्वागत किया। भाजपा मंडल प्रधान सरबजीत सिंह दियोल के नेतृत्व में निकली कलश यात्रा का रविदास मंदिर में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जगदीश कुमार, सुखदेव सिंह, बलवीर सिंह, गोविंद राम, तरलोक सिंह, गुरदेव सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कपूरथला से कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ सुनील भट्टी की रिपोर्ट। कबाकीपुर विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद मोतिहारी में जनसुराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। मोतिहारी स्थित पार्टी कार्यालय से लेकर मीना बाजार के गांधी चौक तक कार्यकर्ताओं ने जीत का उत्सव मनाया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि ये जीत बिहार की राजनीति में बदलाव का संकेत है और आने वाले समय में लोग जात पात से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों पर मतदान करेंगे। कार्यकर्ताओं ने इसे जनसुराज की विचारधारा की जीत बताते हुए आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया। ये ऐतिहासिक जीत है, साथ ही साथ राजनीति को एक नई दिशा देने की जो शुभारंभ हुआ है। जैसा कि आप देखे हैं कि बांकीपुर की जो प्रबुद्ध जनता है, जो मतदाता देवतुल्य हमारे मतदाता हैं, उन्होंने जाति पाति, धर्म, संप्रदाय, विभिन्न वर्गों के लोगों ने सबका समर्थन दिया है। अब वो नारा नहीं चलेगा धर्म का और जातिवाद का, और ये एक नई दिशा पैदा हुई है।
प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो बिहार को विकसित बिहार बनाने में सहयोग करेगा, क्योंकि जनता का सहयोग अब धर्म और राजनीति के लिए नहीं है, वो अब जाति पात में नहीं मिटने वाले हैं। तो एक नई एक धारा पैदा हुई है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सभी समुदाय का वहाँ समर्थन मिला है और बड़ी भारी प्रचंड बहुमत हुआ है। और बांकीपुर का इसलिए भी महत्व है कि बिहार की राजधानी का हृदय स्थली है बांकीपुर, और वहाँ हमने जीत दर्ज की है। तो ये एक बताता है कि ये जीत हमने पूरे बिहार को जीत लिया। बिहार जीत का मतलब, और वहाँ के पहले जो निवर्तमान जो हैं विधायक नितिन नवीन जी, अभी वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट को हमने जीता है, जो अभेद्य किला माना जाता था, जो 40 वर्षों से बीजेपी के ही कब्जे में रहा था। उस किला को हम लोगों ने ध्वस्त किया है और एकदम से नेस्तानाबूद कर दिया है। अब भविष्य में बीजेपी वहां से कभी नहीं जीत पाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। देखिए, ये जीत जो है वो हमें और गंभीर करती है और बिहार के प्रोग्रेस के प्रति हम लोग जागरूक हो गए हैं पूरी तरह से। हर कदम पे हम लोग देखेंगे कि बिहार जो है वो अपने पौराणिक इतिहास की तरफ अग्रसर हो, और जिस वैभव से हम लोग जाने जाते थे उस वैभव की तरफ हम एक एक कदम बढ़ाएंगे। आप लोगों को ये समझना आवश्यक है कि ये ऐतिहासिक जीत जो है वो पूरे तंत्र के बावजूद, पूरा तंत्र हम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, उसके बावजूद ये जीत हुई है। हर बूथ पे हमने लीड लिया है, हर बूथ पे हम लोगों ने, इसका मतलब ये हुआ, सीधा साधा मतलब ये हुआ कि हर जात से ऊपर उठ के लोगों ने वोट दिया है, हर धर्म से ऊपर उठ के लोगों ने वोट दिया है। जाति धर्म का जो हम लोगों के ऊपर बंधन हमेशा लदा रहता था, वो बंधन आज पहली बार टूटा है और ये एक शुरुआत है। ये शुरुआत मेरे ख्याल से बिहार को आगे ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। और जब आप गरजते हुए देखेंगे प्रशांत को विधानसभा में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक अकेला प्रशांत 242 विधायकों के ऊपर भारी पड़ेगा, सकारात्मक रूप से, सकारात्मक मुद्दों को लेकर। जय बिहार। बांकीपुर वैसे सीट जीते हैं जहां भाजपा पिछले 35 साल से जो है नहीं आ रही थी, और 52,000 सीट में मतों से वो पिछले बार चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार जो वहाँ की केमिस्ट्री बता रही है, जो देखने में आया है कि ऐसा कोई भी बूथ नहीं है जहाँ से कि हम नहीं जीते हैं, ऐसा कोई भी राउंड है नहीं है जिससे कि हम नहीं जीते हैं। इसका मतलब है, ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि सारे जाति, सारे धर्मों के लोगों ने मिल करके हमारे जनसुराज के पक्ष में मतदान करने का काम किया है। ये सिग्निफिकेंट बता रहा है, ये सिंबॉलिक है कि आने वाले समय में अब हम जो 243 सीटों पर जब चुनाव लड़ेंगे तो ठीक ऐसे ही बात रहेगी कि लोग जो है सो जाति धर्म से उठ करके जनसुराज के लिए वोट करना ही मुनासिब समझेंगे। चूंकि जनता 35 सालों से इस एनार्की से त्रस्त हो चुकी है। लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू अब वहाँ पर नहीं चलेगा। एक नई विचारधारा ने जन्म ले लिया है और ये आगाज हुआ है। अंजाम हम 2029 और 30 में देखेंगे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। झारखंड के पाकुड़ में प्रदूषण फैलाने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ जिला परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया। डीटीओ मुजाहिद अंसारी के नेतृत्व में कई वाहनों की जांच की गई, जिससे वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया। पाकुड़ हिरणपुर मुख्य सड़क पर बाजार समिति के पास चलाए गए अभियान में बिना तिरपाल ढके पत्थर, रेत, कोयला और मिट्टी ले जा रहे हाईवा ट्रेलर और ट्रकों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया गया और चालकों को चेतावनी दी गई। अभियान के दौरान प्रेशर हॉर्न, अतिरिक्त लाइट, ओवरलोडिंग, वाहन के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच की गई। डीटीओ मुजाहिद अंसारी ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर ये कार्यवाही की जा रही है और आगे भी लगातार जांच अभियान जारी रहेगा। विशेष करके सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में, जिला स्तरीय समिति की बैठक में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि जो तिरपाल के बिना जो मालवाहक वाहन चलते हैं, विशेष करके गिट्टी है, पत्थर है, बालू है, जो भी चीज़ें हैं, तो तिरपाल नहीं रहने से प्रदूषण का खतरा है। इसको लेकर के, और साथ ही साथ गाड़ी में बहुत सारे अल्टरेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव में भी लोग गाड़ी चलाते हैं, तो इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र आज जांच पड़ताल की जा रही है, फाइन की जाएगी। तो इसमें भी एक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है, जो भी परमिसेबल जो भी जुर्माना है, जुर्माना लगाया जाएगा। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।
सागर जिले के सागर तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम नरवा के सुभाष चंद्र बालिका छात्रावास की सहायक वार्डन के खिलाफ छात्राओं और अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। सभी ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सहायक वार्डन को हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि सहायक वार्डन रजनी सोनी छात्राओं के साथ गाली गलौज, अभद्र व्यवहार और डराने धमकाने का काम करती है। अभिभावकों ने चेतावनी दी कि जब तक सहायक वार्डन को नहीं हटाया जाता वे अपनी बच्चियों को छात्रावास नहीं भेजेंगे। वहीं सूत्रों के अनुसार छात्रावास में वार्डन और सहायक वार्डन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। फिलहाल प्रशासन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। सागर से सी न्यूज संवाददाता आनंद कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के श्रीगंगानगर स्थित बाल सुधार गृह में एक वार्डन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी में हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी हरिशंकर, एएसपी दीपक शर्मा सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, जबकि एफएसएल और एमओबी टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। फिलहाल हत्या के कारण और आरोपियों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। 24 बच्चे थे इसमें जो बाल सुधार गृह में, तो उसमें हमारी टीम अभी मौके पे ही है। एफएसएल टीम आ चुकी है। मैंने भी मौके का विजिट कर लिया है। अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें क्या घटनाक्रम क्या इसमें इनकी हत्या कर दी गई है। कोई झगड़ा हुआ? कौन है हत्या करने वाले? वो अभी हम सीसीटीवी चेक कर रहे हैं, पता करेंगे। कोई एनडीपीएस के अंदर पकड़े गए? वो अभी हम पता कर रहे हैं। एक बार सीसीटीवी पूरा देखेंगे। कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? एक बार सीसीटीवी देख रहे हैं हम लोग, चेक कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र के हल्का डारा, टपरियन, लखेपुर पंचायत और ग्राम पंचायत मोगना में पदस्थ रहे पटवारी सीके राजपूत ने अपने 1 से 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए नामांतरण और परिवर्तन संबंधी अधिकांश प्रकरणों में रिश्वत की मांग की। आरोप है कि जिन लोगों ने कथित रूप से पैसे नहीं दिए उनके नामांतरण और परिवर्तन से जुड़े प्रकरणों को अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके कारण कई ग्रामीण आज भी अपने राजस्व रिकॉर्ड में सुधार कराने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इसी मामले को लेकर क्षेत्र के एक शिक्षित युवक छोटेलाल यादव ने मुख्यमंत्री और टीकमगढ़ कलेक्टर को डाक के माध्यम से शिकायत भेजकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पटवारी द्वारा राजस्व कार्यों के बदले रिश्वत मांगी जाती थी और बिना पैसे लिए काम नहीं किया जाता था। छोटेलाल यादव का यह भी आरोप है कि शिकायत भेजने के बाद पटवारी चंद्रशेखर राजपूत ने उन्हें फोन कर दबाव बनाने और डराने की कोशिश की। युवक के अनुसार उसने इस फोन कॉल को रिकॉर्ड भी किया। छोटेलाल का दावा है कि जब उन्होंने पटवारी की शिकायत की जानकारी दी तो कथित तौर पर पटवारी ने कहा कि ऐसी शिकायतों से हमारा कुछ नहीं होता। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वर्तमान में जतारा में पदस्थ होने के बावजूद पटवारी मोहनगढ़ क्षेत्र में सक्रिय रहकर लोगों से पैसे लेकर राजस्व कार्य कराने का आश्वासन देते हैं और गरीब किसानों का शोषण कर रहे हैं। पीड़ित किसान के बेटे छोटेलाल यादव ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित पटवारी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। सर, पहले अपना परिचय दें। मैं छोटेलाल यादव टोरिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी, मोहनगढ़ क्षेत्र। आपके साथ क्या घटना हुई और क्या किस समस्या को लेकर आप? अब हमारे साथ तो हुई सो हुई, पूरे क्षेत्र के साथ भी घटना हुई है। अभी जो अपने तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लखेपुर में पूर्व में रहे चंद्रेश्वर के कोई पटवारी साहब थे। ग्राम पंचायत मोगना में भी उनका कार्यकाल रहा। अब वो अभी वर्तमान में जतारा क्षेत्र में भी पदस्थ हैं। ऐसा मामला सामने आ रहा है कि कई बार इन्होंने कई लोगों से लाखों रुपए लेकर के, जैसे आज के समय में किसी माता पिता की मृत्यु हो जाती, नामांतरण परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज के समय में हक तो सभी संतानों का है, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया है कि उनके परिवारजनों से मिलकर के एक व्यक्ति के नाम पैसे लेकर के नामांतरण परिवर्तन कर दिया है। लाखों रुपए लेते हैं और लाखों रुपए के काम भी किए हैं। तो हम मध्य प्रदेश शासन से भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे तरीके से ऐसे मामले जो संज्ञान में आ रहे हैं तो उसको तत्काल संज्ञान में लिया जाए
और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी वर्तमान में हमने 2-3 बार 4 बार भी देखा है, हम तहसील मोहनगढ़ गए थे, तो अभी वर्तमान में पटवाई साहब जतारा तहसील क्षेत्र अंतर्गत पदस्थ हैं और यहाँ लोगों की जो प्रकरण सिविल वाले मामले चलते हैं तो जानबूझ करके उसको क्या काम करते हैं कि लोगों से मिलते हैं। वहाँ पदस्थ होने के बाद यहाँ मोहनगढ़ तहसील आए दिन घूमते हैं ऑन ड्यूटी। हाँ, ऑन ड्यूटी भी घूमते हैं, आए दिन घूमते हैं, पैसे की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं लोगों से, कहते हैं कि हम तुम्हारा काम करा रहे हैं, निपटा रहे हैं। तो ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ आप कार्य कर रहे हैं वहाँ आप कार्य करिए, दूसरे के यहाँ गारंटी लेने से क्या होता है। आप पटवाई हैं, अच्छी बात है, काम कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से काम नहीं होना चाहिए। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि उचित कार्रवाई इनके कार्यकाल की, जितने मोहनगढ़ क्षेत्र में इनका कार्यकाल रहा है, उचित कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, उसकी जांच करा करके उचित कार्रवाई बिल्कुल की जाए। इस तरह के कितने किसान कई मामले इनका बहुत कार्यकाल रहा, शायद 2.5 से 3 साल कार्यकाल रहा है, तो कुल मिला के कम से कम 400 से 500 प्रकरण होंगे इनके कार्यकाल के, लगभग की बात बता रहा हूँ। और अब इसी तरीके से रुपयों का भी देख लें भाई, जब आप काम करते हैं तो रुपया तो जरूर लेंगे, आप गारंटी लेते हैं तो रुपया तो आप जरूर लेते होंगे। क्या आपसे डिमांड की गई? हाँ, एक वाले मामले में हमसे भी इन्होंने कहा गया था कि हमारा एक था, उसका क्या बोलते, नामांतरण का था शायद, तो हमसे भी बड़े भाई हैं हमारे, उनके द्वारा डिमांड की गई थी। तो हमारा ऐसा कहना है, ठीक है, काम किया जाए जो भी हो, और लीगल तरीके से होना चाहिए। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।